हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोमिसेस की, प्रोमिसेस को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे रिजोल्व करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे असिंक फंक्शन की और फिर अवेट कीवर्ड की। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस की। देखिए सिंक्रोनस का प्रोग्राम क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में एक स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ। स्टेटमेंट में इसका नाम रख देता हूँ स्टेटमेंट 1। इसके बाद में मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में इसी को कॉपी करके यहाँ पर स्टेटमेंट 2 कर देता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर मैं स्टेटमेंट 3 कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट 1 लिखा और फिर स्टेटमेंट 2 लिखा और फिर यहाँ पर स्टेटमेंट 3 लिखा। हाँ, अब मैं इसे ब्राउज़र पे रन करके देखता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्राउज़र ओपन किया और मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पर जाता हूँ और यहाँ पर कंसोल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 और उसके बाद में स्टेटमेंट 2 और उसके बाद में स्टेटमेंट 3 प्रिंट हो रहा है। ये एक सिंक्रोनस वे में प्रिंट हो रहा है, ये एक सिंक्रोनस प्रोग्राम है। और यहाँ पर हर एक लाइन कंप्लीट होती है और उसके बाद में दूसरी लाइन प्रिंट हो रही है और फिर तीसरी लाइन प्रिंट हो रही है। यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी लाइन या ऐसा कोड हमारे पास नहीं है जहाँ पर हमें जिसका रिस्पॉन्स लेट मिल रहा है। मतलब यहाँ पर लाइन 1 के बाद तुरंत लाइन 2 लाइन 3 इस तरीके से प्रिंट हो रही है। तो ये होता है सिंक्रोनस। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और प्रोग्राम बनाकर देखता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने इस कोड को कमेंट आउट कर दिया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल नंबर, और नंबर में मैंने 10 असाइन कर दिया। अब मैं इस नंबर को कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा लेता हूँ इस तरीके से। अब अब मैं यहाँ पर एक सेट टाइम आउट फंक्शन डिफाइन करता हूँ और इस सेट टाइम आउट फंक्शन में एक कॉलबैक फंक्शन लेता हूँ और इस कॉलबैक फंक्शन में मैंने यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड का टाइम सेट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं अपने नंबर में 20 असाइन कर देता हूँ। तो 20 असाइन करने के बाद में मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में इस नंबर को अगेन प्रिंट करवा लेता हूँ। और इसे प्रिंट करवाने के बाद में फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर नंबर में मैं 30 असाइन कर देता हूँ। तो 30 असाइन करने के बाद में मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में फिर से नंबर को प्रिंट करवा देता हूँ। तो इस प्रोग्राम को जरा देखिए। यहाँ पर मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने नंबर लिया एक वेरिएबल और उसमें मैंने 10 असाइन कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर इस नंबर को प्रिंट करवा लिया। प्रिंट करवाने के बाद में मैंने यहाँ पर एक सेट टाइम आउट फंक्शन दिया जो कि 2 सेकंड के बाद इसका आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है। और इसके इस सेट टाइम आउट फंक्शन में मैंने यहाँ पर 20 असाइन कर दिया। 20 असाइन करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा लिया। और यहाँ पर प्रिंट करवाने के बाद में मैंने अगेन इसी नंबर में 30 असाइन किया और फिर कंसोल डॉट लॉग में मैंने नंबर को प्रिंट करवा लिया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ कंसोल डॉट, यहाँ से इस तरीके से रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास 10 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद में भी हमें 10 ही मिल रहा है और फिर 30 मिल रहा है। यहाँ पर हमें जो रिस्पॉन्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर नंबर 10 प्रिंट करवाया। उसके बाद में नंबर 10 में मैंने सॉरी नंबर में मैंने 20 असाइन करवाया और फिर मैंने यहाँ पर 20 को प्रिंट करवा दिया। लेकिन यहाँ पर हमारा यहाँ जो कोड है यह वाला, ये एक तरीके से स्किप हो रहा है। यानी कि यहाँ हम जो यहाँ पर नंबर 20 असाइन कर रहे हैं वो नंबर 20 असाइन तो हो रहा है, लेकिन वो 2 सेकंड के बाद में ये सेट टाइम आउट फंक्शन रन हो रहा है। यानी कि जब सेट टाइम आउट फंक्शन को रन होने में 2 सेकंड लग रहे हैं, है ना। इसके जस्ट बाद इसका वेट ना करते हुए यहाँ पर इस इस फंक्शन का वेट ना करते हुए यहाँ पर नंबर कंसोल डॉट लॉग में एज इट इज 10 ही प्रिंट हो रहा है।
मतलब कि यहाँ पर हमारा जो ये कोड है ये स्किप हो रहा है क्योंकि इसमें समय लग रहा है ना। और जब समय लग रहा है तो इसने इसे स्किप कर दिया और यहाँ पर नंबर में 10 ही प्रिंट होगा, फिर उसके बाद में नंबर में 30 असाइन हुआ और फिर कंसोल डॉट लॉग में 30 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो सिंक्रोनस वे है इसमें इस तरीके से चलता है। और उसके बाद में हम चाहते हैं कि इसमें हमें 20 भी मिले, हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक समय पर हमें रिस्पॉन्स तो मिल रहा है लेकिन हमें वो इस हमारा जो रिस्पॉन्स है वो स्किप हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें वो जितना भी टाइम ले वो उसे रन होने में वो अलग, तो हमें वो उसका रिस्पॉन्स चाहिए, है ना। तो हम इसके लिए असिंक फंक्शन का यूज़ करते हैं और साथ में हम प्रोमिसेस का भी यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले हम इसे प्रोमिसेस में डिफाइन करते हैं। प्रोमिसेस में डिफाइन करने के बाद में हम इसे प्रोमिसेस को रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे। तो देखिए, प्रोमिस को यूज़ करने से पहले हम समझते हैं कि प्रोमिस होता क्या है। जब भी हम कोई भी एपीआई हिट करते हैं तो एपीआई हिट करने के बाद में हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पर जाती है और सर्वर से फिर हमें डेटा फेच होकर मिलता है। जो हमें डेटा फेच होकर मिलता है वो एज ए प्रोमिस कहलाता है। यानी कि जब भी हम कोई डेटा रिस्पॉन्स हमें जो भी एपीआई हिट करने के बाद में मिलता है वो एपीआई का जो रिस्पॉन्स होता है वो एज ए प्रोमिस कहलाता है ना। यहाँ पर मैं आपको प्रॉमिस डिफाइन करके दिखाऊंगा। उसके बाद में जो प्रॉमिस है उसे कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवा कर दिखाऊंगा और उसके बाद में मैं उस प्रॉमिस को रिजोल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉमिस को डिफाइन करके। यहाँ पर मैंने इस कोड को कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसे हटा दिया है। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ पी और यहाँ पर मैं एक प्रॉमिस को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर न्यू कीवर्ड लिखता हूँ और यहाँ पर मैं प्रॉमिस लिखता हूँ। प्रॉमिस के अंदर मैं एक कॉलबैक फंक्शन देता हूँ। यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर देता हूँ एक आर्गुमेंट रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट। अब मैं यहाँ पर इस प्रॉमिस के अंदर ये सेट टाइमर फंक्शन को असाइन कर लिख देता हूँ यहाँ इस तरीके से। अब अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में इस पी को रन करके देखता हूँ या इस प्रॉमिस को रन करके देखता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 10 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रॉमिस को कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा लिया और जो भी हमारे पास जो भी आउटपुट मिल रहा है या जो भी रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो एज ए प्रॉमिस में मिल रहा है और अभी हमारा जो प्रॉमिस है वो पेंडिंग में है ना। उसके बाद में हमें यहाँ पर 30 प्रिंट होकर मिल रहा है। जैसा कि यहाँ कोड में मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो सेट टाइमर फंक्शन था उसको मैंने यहाँ पर प्रॉमिस में डिफाइन किया है और प्रॉमिस के अंदर मैंने ये सेट टाइमर फंक्शन दिया है। और जब भी ये सेट टाइमर फंक्शन रन हो रहा है 2 सेकंड के बाद इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो जो रिस्पॉन्स है वो एज ए प्रॉमिस में असाइन हो रहा है और इस प्रॉमिस को फिर मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। और यहाँ पर मैं अगर इसका आउटपुट देखो तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले 10 प्रिंट मिल रहा है और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो हमें प्रोमिस को हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवाया तो ये हमें प्रोमिस यहाँ पर प्रिंट होकर मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर इस प्रोमिस को रिजॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैं हम प्रोमिस को दो तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर प्रोमिस को रिजॉल्व करने के लिए हम पी डॉट देन का यूज करते हैं और दूसरा हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है असिंक अवेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पी डॉट देन से प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर प्रॉमिस डिफाइन किया है। प्रॉमिस के अंदर मैंने यहाँ पर सेट टाइमआउट फंक्शन लिया है और प्रॉमिस के अंदर मैंने एक कॉलबैक फंक्शन यूज किया है जिसमें मैंने एक रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट आर्गुमेंट पास किया है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर हम इस आर्गुमेंट के अंदर हम यहाँ पर इसे इस नंबर को असाइन कर देंगे। अब उसके बाद में हम यहाँ पर की डॉट देन प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हम एक कॉल बैक फंक्शन, एक सेट एरो फंक्शन टाइप करेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में इस नंबर को हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया कि हमने प्रॉमिस डिफाइन किया। प्रॉमिस डिफाइन के अंदर मैंने यहाँ पर सेट टाइम आउट फंक्शन दिया, और सेट टाइम आउट फंक्शन में मैंने यहाँ पर इसे रिजॉल्व में यहाँ पर नंबर में 20 असाइन कर दिया। अब जब भी हमें इसका रिस्पॉन्स मिलेगा वो एज ए प्रॉमिस मिलेगा, और प्रॉमिस मिलने के बाद में हमने इसको ई डॉट देन की हेल्प से हमने इसे रिजॉल्व कर लिया, और रिजॉल्व करने के बाद में हमने इसे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा लिया। अब हम इसे ब्राउजर में रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर देखूंगा। देखिए यहाँ 2 सेकंड के बाद में जब भी प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, वो 2 सेकंड के बाद में हमें यहाँ पर आउटपुट 20 मिल रहा है। यहाँ पर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले कि हमें सबसे पहले यहाँ पर 10 मिल रहा था, फिर 10 मिल रहा था, फिर 30 मिल रहा था, और अब हमने इसे प्रॉमिस में डिफाइन किया। हमने जो प्रॉमिस को रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के बाद में हमने इसे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा लिया, है ना। प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर पी डॉट देन का यूज किया, उसके अंदर हमने सेट एरो फंक्शन लिया, और उसके अंदर हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में नंबर को प्रिंट करवा लिया। अब हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो 10 आ रहा है, फिर ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, और रिजॉल्व होने के पहले हमारे पास 30 प्रिंट हो रहा है। 30 प्रिंट होने के बाद में जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा, जो भी इसका प्रॉमिस रिजॉल्व होकर आएगा, वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो फिर से यहाँ पर हम देख सकते हैं, फिर से मैं इसे रन करता हूँ। यहाँ पर हमें 10 मिल रहा है, फिर 30 मिल रहा है, और फिर 20 मिल रहा है। इसी तरीके से हम प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं असिंक अवेट फंक्शन की हेल्प से हम प्रॉमिस को कैसे रिजॉल्व करते हैं। अभी तक हम प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहे थे पी डॉट देन की हेल्प से। अब हम प्रॉमिस को रिजॉल्व करेंगे असिंक अवेट फंक्शन की हेल्प से। तो असिंक अवेट फंक्शन की हेल्प से हम इसे रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसके बाद में मैं यहाँ पर असिंक टाइप करता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ आउटपुट। और यहाँ पर मैं फंक्शन डिफाइन करने के बाद में यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ। वेरिएबल में मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ रिस्पॉन्स, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर अवेट कीवर्ड यूज़ करूँगा, और मैं अपने प्रॉमिस को यहाँ पर टाइप कर दूँगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया, असिंक फंक्शन का यूज़ किया। असिंक फंक्शन का यूज़ करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर असिंक कीवर्ड का यूज़ किया, और उसके बाद में मैंने एक नॉर्मल सा फंक्शन डिफाइन किया। और अब ये असिंक कीवर्ड का यूज़ करने से हमारा ये जो फंक्शन है ये असिंक फंक्शन में चेंज हो गया है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल में मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल लिया, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक अवेट कीवर्ड लिया, और अवेट कीवर्ड इस प्रॉमिस को मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, या मतलब अवेट कीवर्ड जो है ये इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देगा। अब रिजॉल्व करने के बाद में यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स को प्रिंट कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करने के बाद में मैं यहाँ पर मेरे इस फंक्शन को आउटपुट को यहाँ पर कॉल कर दूंगा। अब हम यहाँ पर इसे ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है ये आ रहा है, पहले 10 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, और फिर जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है असिंक अवेट फंक्शन की हेल्प से, उसके बाद में जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स यहाँ पर हम शो करवा रहे हैं, प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरीके से असिंक और अवेट फंक्शन का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम async फंक्शन की हेल्प से एपीआई से डेटा फेच करेंगे, क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।